हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन आंकिक प्रश्नों की सीरीज में। हम आपके लिए जो मूविंग चार्ज चैप्टर के बचे न्यूमेरिकल्स थे उनका सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है आप सभी के लिए बहुत अच्छी रहे और एग्ज़ाम में आप सभी को इससे बहुत अच्छा लाभ मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। बस आपसे सभी से यही निवेदन है कि अगर ये क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप इन प्रश्नों को और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इतने वेग से यानी कि 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। कण का विशिष्ट आवेश यानी Q/m ज्ञात कीजिए। अब आपके पास यहाँ पर सभी वैल्यू है। जैसे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की तो किसने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, यानी कि बी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र में कितने वेग से चल रहा है, यानी कि v की वैल्यू भी आपके पास है 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। r आपके पास कितना है, r दे रखा है 0.6 सेंटीमीटर। अब जब आप पॉइंट को इधर खिसकाएंगे 10 की घात -1 वो और सेमी में मीटर चेंज करेंगे 10 की घात -2 में, तो टोटल कितनी बन जाएगी 6.0। टोटल घात बन गई 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, अब जब आपका इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर चलेगा तो उसकी त्रिज्या, आपकी जो त्रिज्या r होती है वो होती है mv/qb। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने कई बार पीछे पढ़ चुके हैं। यह ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो यहाँ से आप Q/m की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी Q/m, Q पर m नीचे, तो बन जाएगा आपके पास V/RB। ठीक है, तो सभी मान रख दीजिए। V का मान है 10 की घात 7, R की वैल्यू कितनी है 6 गुना 10 की घात -3 और B की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 की घात -2। तो इसे अगर मैं 1 गुना 10 की घात 7 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, 6 से 1 को भाग देकर कितना बन जाएगा 0.16 -3 और घात -2 -5 -5 ऊपर जाकर प्लस और 7 वहाँ पहले से ही थी 10 की घात, तो टोटल बन गई आपके पास 12। ये आपके पास Q/m की जो वैल्यू आ गई वो 0.16 गुना 10 की घात 12 आ गई कूलाम प्रति केजी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा, यानी कि आपका ये तार है, इसमें धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, यानी कि उत्तर अगर ऊपर ले हम और दक्षिण नीचे ले तो ऊपर से नीचे की ओर यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। यानी कि आपके पास जो आई की वैल्यू है वो कितनी है 10 एम्पीयर। ठीक है, तार से 10 सेमी दूर एक इलेक्ट्रॉन, तो 10 सेमी दूर हमने मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है ये। अब इसे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि ये इतने वेग से चलाया जा रहा है, वेग v है इसका, तो v बराबर आपके पास कितना हो गया 2.0 मीटर प्रति सेकंड। ये वेग से प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि किसी भी तार के निकट
किसी बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B होता है वो होता है म्यू नोट I अपॉन 2πr। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मतलब 10⁻⁻1 मीटर। और पूछ क्या रहा है, बल। तो जो बल होगा आपका F बराबर वो कितना होगा, Q। अब तार है, आवेश दे रखा है, तो Q V B साइन थीटा। अब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र इस तार के कारण किधर होगा, ऊपर की ओर, ठीक है ना। अब जब हम ऐसे करेंगे, ऐसे, तो किधर होगा, अब मैं यहाँ आपको हाथ बहुत बड़ा दिखाई देगा, तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तार इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की साइड होगा, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें जो गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, तो यह बन गया ई वी बी, और साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ई वी भी बन गया आपके पास। अब ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 गुना 10⁻⁻19। वी की वैल्यू आपके पास है 2, और बी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कितनी, म्यू नोट अपॉन 2π इंटू आई अपॉन आर, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया आपके पास 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुना 2, म्यू नोट अपॉन 2π की वैल्यू 2 गुना 10⁻⁻7, आई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 10 एम्पियर, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1। तो अब इनकी गुना कर दीजिए, 16 चौका 64, ये तो 6.4 बन गया। अब -19 से 1 कट गई, कितने, -18, और -18 में से 1 गए -17, और -17 और -7 24, 10⁻⁻24 न्यूटन। अब दिशा भी ज्ञात करनी है। अब दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ऊपर की ओर, इधर ऊपर की ओर। तो आपका फ्लेमिंग का नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम अपने जो उंगलियां हैं उन्हें किधर करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यानी कि ऊपर की ओर करें, अंगूठा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करें, क्योंकि विपरीत दिशा में क्या होगी, धारा। तो हथेली किधर बताएगी, एफ इधर लगेगा इस पर, यानी किधर होगा, तार की ओर, ठीक है ना। तो बल की दिशा हो गई तार की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा गया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात दे रखा है आपको। मतलब अगर बात करूं मैं, तो अल्फा और प्रोटॉन के जो वेगों का अनुपात है वो 1:3 है। अक्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, भिन्न वृत्ताकार पथों पर, यानी कि उसकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्या हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि आपके पास जो आर का फॉर्मूला होता है वो होता है mv अपॉन qp, ठीक है ना। अब चुंबकीय क्षेत्र तो एक समान होगा, ठीक है ना, अलग अलग आवेश होगा, द्रव्यमान भी अलग अलग होगा, और वेग का अनुपात भी हमें दे रखा है। तो हमारे पास यह कह लीजिए कि आर एल्फा अपॉन आर प्रोटॉन जो होगा, केवल बी कांस्टेंट है और सब आपके चर है, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास m एल्फा वी एल्फा बटे एम पी एंड वी पी। आवेश के व्युत्क्रमानुपाती है,
तो क्यू पी अपॉन क्यू एल्फा। तो अब इन सबको आपको वैल्यू रखनी है। अब देखिए, अगर आप प्रोटॉन पे द्रव्यमान m मान ले तो एल्फा पे द्रव्यमान कितना होगा, प्रोटॉन का लगभग 4 गुना। वेगों का अनुपात आपके पास दिया हुआ है। क्यू प्रोटॉन आप ई ले ले या क्यू ले ले तो एल्फा कण पर आवेश इसका दुगना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एम एल्फा कितना है, एम एल्फा 4m, प्रोटॉन पर कितना है m, वी एल्फा अपॉन वी पी कितना है 1/3, क्यू पी ई अपॉन 2e। ठीक है ना। तो अब ये क्या बन गया आपके पास कटकर, ये आपको ई से ई कट गया, एम से एम कट गया, तो ये बन गया आपके पास 2 से इसे काट दीजिए 2:3। एक बार क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए। ठीक है, करते हैं क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अब आपका जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है। ये अनुपात दे रखा है आपको 2:3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का धारामापी 2.5 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप प्रदर्शित करता है। मतलब यह कह रहा है कि इसे 0 से 7.5 एम्पियर के प्रयास के एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये आपका गैल्वेनोमीटर जी है, अगर इस गैल्वेनोमीटर को मुझे एमीटर में परिवर्तित करना है तो इसके समांतर क्रम में मैं एक निम्न प्रतिरोध जोड़ दूंगा, तो ये पूरा जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो बन जाएगा एमीटर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि समांतर क्रम में जो वोल्टेज होती है वो दोनों की समान होती है। अगर मैं कहूँ कि धारा इसमें कितनी थी आई, तो इसमें आपकी आई जी चली गई और इसमें पहुंच जाएगी आई माइनस आई जी। ठीक है ना। तो अब आप जानते हैं कि विभवांतर यानी कि वीजी, वीजी का मतलब है गैल्वेनोमीटर के सिरों पर वोल्टेज बराबर किसके सिरों पर वोल्टेज, शंट के सिरों पर। अब शंट के सिरों पर हो गई वी एस। ठीक है, आपकी वोल्टेज क्या होती है, धारा गुना प्रतिरोध। अब धारा इसकी बात करूं तो आई जी इंटू कैपिटल जी, शंट की बात करूं तो आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो शंट आ जाएगा, शंट का प्रतिरोध वो बन जाएगा एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। तो यह आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसमें आप सारी वैल्यू देख लीजिए क्या क्या है आपके पास। कुंडली का जो प्रतिरोध है धारा मापे की यानी कि जी की वैल्यू वो आपको दे रखी है 12 ओम। पूर्ण स्केल विक्षेप धारा अर्थात जो पूर्ण स्केल विक्षेप आई जी धारा है वो 2.5 मिली एम्पीयर, मतलब 2.5 गुना 10⁻³ एम्पीयर। और आपको आई की वैल्यू दे रखी है 7.5 है। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी गुना एस। रख दीजिए वैल्यू, ये कितनी है 2.5 गुना 10⁻³ एस। शंट का प्रतिरोध कितना दे रखा है आपको, सॉरी ये जी है आपका, जी का प्रतिरोध दे रखा है आपको कितना, कहाँ पर लिखा हुआ है ये 12। और आई माइनस आई जी, तो आई की वैल्यू आपके पास 7.5 है और ये वैल्यू आ गई है आपके पास 2.5 गुना 10⁻³
कितनी बन जाएगी, माइनस के 3। तो 12 पंजे 60 की 0, हासिल लग गए 6, 12 दूनी 24 और 36। अब क्या होगा, आप इसमें से घटाएंगे, तो थोड़ा घटाने का आपको ध्यान रखना है कि कैसे घटाया जाता है। इसमें से ये लगभग घटकर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान लिया अगर हम 7.5 में से, अब यह पॉइंट कितने अंकों बाद खिसकेगी, 3 अंकों बाद, यानी कि 0.123 0.0025, तो घटकर कितना बन जाएगा, 5 7 9 4 7, यानी कि लगभग इतना, गुना 10 की घात -3। ठीक है ना। तो अब आपको इस क्वेश्चन में यहाँ ध्यान रखना है कि भले ही आपके पास ये वैल्यू इतनी आई है, तो इसे लगभग उतना ही मानना है जितनी यहाँ पर रखी हुई हो। तो 7.5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग 7 चौक 28, यानी कि लगभग 4 आ जाएगा। तो 4 गुना 10 की घात -3 ओम, किसकी वैल्यू आ गई है, शंट के प्रतिरोध। ठीक है ना। आशा करता है क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी धारा मापी में 1 एम्पीयर की धारा पूर्ण पैमाने पर विक्षेप उत्पन्न करती है। इसे 10 एम्पीयर प्रति स्क्वायर मीटर में परिवर्तित करने हेतु वांछित शंट एवं धारामापी के प्रतिरोध में संबंध ज्ञात करना है। यह आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप खुद कर लीजिएगा। इससे ऊपर सेम क्वेश्चन यही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 गुना 10 की घात -9 कूलाम आवेश से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र इतने में इतने वेग से प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। मतलब आपको Q की वैल्यू दे रखी है 1 गुना 10 की घात -9 कूलाम, चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू दे रखी है 4 I कैप प्लस 3 J कैप, और V की वैल्यू भी दे रखी है -75 I कैप और 100 J कैप। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा। तो आप जानते हैं कि जो चुंबकीय बल होता है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, वो होता है F बराबर Q इंटू V क्रॉस B, ये होता ना। अब V क्रॉस B निकाल लेंगे पहले हम। तो V क्रॉस B निकालने के लिए हमें सारणिक बनाना होगा, तो सारणिक हम बना लेते हैं। ये बन गया आपके पास I कैप J कैप K कैप। V में I की वैल्यू है आपकी -75, इसकी वैल्यू है 100, केस में है नहीं तो उसकी वैल्यू 0। ठीक है। उसके बाद आपके पास किस किस की वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आपके पास B की देखनी है। B की वैल्यू आपके पास है 4, J की वैल्यू आपके पास है 3, और ये वैल्यू आपके पास है 0। तो इसे निकाल लीजिए आप। I कैप 0 और -0 -J कैप, ऐसे करोगे आप 0 और -0, K कैप ऐसे करोगे 75 दिए, 5 दिए 15, 7 दिए 21, 225 -100 की 4 में करोगे 400। तो ये आपके पास बनकर आ जाएगा, ये 0 ये 0, -225 और -400, तो -625 के। ठीक है ना। तो अब आप F की वैल्यू पुट कर लीजिए। जो F की वैल्यू होगी Q इंटू, Q की वैल्यू आपके पास 1 गुना 10 की घात -9 है, और V क्रॉस B की वैल्यू आपने -625 निकाल ली है।
तो आपके पास ये बन गया -625 गुना 10⁻⁻9। ठीक है, पॉइंट सबसे लास्ट में मानी जाती है, तो पॉइंट 2 के बाद इधर खिसका दीजिए, -6.25 गुना 10⁻⁻7 के वेक्टर हो गया। तो ये तो आ गया इसका परिमाण, और -k का मतलब है, k का मतलब है जेड एक्स की दिशा में। ठीक है ना, आप माइनस के अकॉर्डिंग -जेड एक्स की दिशा भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आपको कि हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के, मतलब आपको जो आर दे रखा है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। जब इसे आप चेंज करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये बन जाएगा आपके पास 5 गुना 10⁻⁻11 मीटर। कक्षा में 10⁻17 यानी कि n की वैल्यू आपके पास है 10⁻17 साइकिल प्रति सेकंड घूमता है। इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो सबसे पहला हम इसमें क्या निकाल लेंगे, धारा निकाल लेंगे। और धारा आपकी होती है I बराबर क्या होती है, N इंटू क्यू। ठीक है, अब n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10⁻17, और Q की वैल्यू आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 गुना 10⁻⁻19। तो ये बन गया आपके पास 1.6, और 10⁻⁻19 से 10⁻+17 जाएगा तो 10⁻⁻²। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेंगे अक्षेत्रफल। तो अक्षेत्रफल होता है आपका A बराबर πr²। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5 गुना 10⁻⁻11 का स्क्वायर। 3.14 पंजे पंजे 25, और घात कितनी बन गई टोटल, -22। तो अब जब आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है m बराबर I इंटू कैपिटल A। आई की वैल्यू भी आपने पहले ही निकाल ली है, 1.6 गुना 10⁻⁻2, और ए की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, 3.14 गुना 25 गुना 10⁻⁻22। तो देखिए अब 25 की और 16 1.6 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 छक्की 150 और 250, तो ये बन जाएगा आपका लगभग 400, यानी कि 40 बन गया। 3.14, टोटल आपकी घात बन गई 24। अब 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो से इसकी एक घात कट कर 23 रह गई, इसकी गुना करेंगे 4 चौक 16 का 6 का, हासिल लग गया 1, 4 एकम 4 1 5, और 4 दिए 12। तो इतना बन गया आपके पास 23 पॉइंट। इधर किसका होगा तो एक घात और घट जाएगी, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उसमें दे रखा है आपको कि 5 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाली, मतलब आपके पास ए की वैल्यू दे रखी है 5 सेमी स्क्वायर, मतलब 5 गुना 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर क्षेत्र में रखी है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n भी आपको दे रखा है 100, इसमें 0.2 एम्पियर की धारा I की वैल्यू भी दे रखी है 0.2 एम्पियर। तो इसने पूछा है आपको कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि फर्स्ट पार्ट आप करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वो होता है आपका
m बराबर n आई ए। n की वैल्यू आपके पास 100 है, i की वैल्यू 0.2 है, a की वैल्यू आपके पास 5 गुना 10 की घात माइनस 4 है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, 5 दूनी 10, ये तो बन गया 1। ठीक है, 100 से 2 घात कट गई, तो 10 की घात माइनस 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपको, इसमें कह रहा है अधिकतम बल आघूर्ण। तो जो अधिकतम बल आघूर्ण का आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टो मैक्सिमम m इंटू बी। तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास, m की वैल्यू आपने निकाली है 1.0 गुना 10 की घात माइनस 2, और b की वैल्यू है 1.5। तो ये आपके पास 1.5 गुना 10 की घात माइनस 2। ठीक है, ये बन गया आपका, टो का होता है न्यूटन मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें कह रहा है आपको कि 2 गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन इतने समान साल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यह आपके लिए होमवर्क है, जो कि इससे पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन में करवा दिया था, जिसमें केवल तुल्य धारा निकलवा रहा था और हमने चुंबकीय क्षेत्र भी निकाला था। बिल्कुल ये उसी की 2 कॉपी है, तो आप कर लीजिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपका, इसमें कह रहा है कि 2 सीधे तार परस्पर 75 सेमी की दूरी पर है। इनमें प्रत्येक तार में 5 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। मतलब आपके पास I1 I2 की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पीयर। एक तार में धारा के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो जैसे ये तार है, इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा। ठीक है, बीच की दूरी कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। मतलब अगर मैं दोनों के बीच की दूरी R1 बराबर R2 की बात करूँ तो सेम है 75 सेंटीमीटर। मतलब 75 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर। उसके बाद दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने एक तार में धारा के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी ज्ञात करना है। अब बी कितना होता है आपके पास, वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यानी कि इसे मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर लिख सकता हूँ, क्योंकि आपके पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट होती है 10 की घात माइनस 7। 2 आई की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू कितनी है, 75 गुना 10 की घात माइनस 2। तो कितना बन गया, 15 पंजे 75। तो ये बन गया आपके पास 2/15 गुना 7 से 2 कट जाएंगे, 10 की घात माइनस 5। 15 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, 0.135 गुना 10 की घात माइनस 5। पॉइंट इधर किसका हो गए, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 1.35 गुना 10 की घात माइनस 6 टेस्ला। ठीक है, ये इसने कहा है कि 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल का मान भी ज्ञात करना है। तो आपके पास एल की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर। तो बल का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। ठीक है ना, तो आई 5 है, एल 3 है, बी आपका 2/15 गुना 10 की घात माइनस 5 है। ठीक है ना, ये आपका 3 कह लीजिए। बी कितना है आपके पास, बी की वैल्यू भी रख ली है आपने। अब साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होगा।
धारा के। तो अब 5 दिए, 15 कट गया, तो बन गया 2 और 10 की घात -5 न्यूटन। ठीक है ना। तो आज के लिए आपके सभी क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन और कर देते हैं। आपका अंतिम क्वेश्चन है, ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है कि 12 सेमी त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता इतनी है। कहाँ पर? केंद्र पर। इसके केंद्र से 5 सेमी दूर अक्ष के स्थित बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि अगर मैं सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करूँ तो वो दे रखा है आपको 0.5 गुना 10 की घात -4 टेस्ला। ठीक है। 12 सेमी त्रिज्या की है, यानी कि R बराबर भी आपके पास है 12 सेंटीमीटर, और इसके केंद्र से 5 सेमी दूर, मतलब अगर मैं बात करूं, पहले इसी की बात कर लीजिए, आप चेंज कर लीजिए मीटर में। ठीक है। और आपको x बराबर भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुना 10 की घात -2 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि इसके केंद्र से इतनी दूर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब हम जानते हैं कि जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है μ0/4 इंटू या 2πI/r कह लीजिए। ठीक है। और केंद्र से x दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होती है? μ0I/2r² x² की पावर 3/2। तो आप यहाँ पर कर लीजिए bx/bc। ठीक है। जब bx/bc करोगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका कह लीजिए केंद्र पर कह रहा है, तो इसे आप हटा लीजिए पाई को। तो μ0/2 से μ0/2 कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा। यानी कि आपके पास बन जाएगा ये, क्योंकि ऊपर ये है तो ऊपर ये वाली वैल्यू बचेगी। तो आर, अच्छा आई भी कट गया, आप रख लीजिए जिससे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि μ0/2 से μ0/2 कट जाएगा, तो आई r² बटे r² x² की पावर 3/2। ठीक है ना। और बटे में आपका कितना बच जाएगा? I/r। तो आई से एक आई कट गया, आर ऊपर पहुंच जाएगा, तो r की पावर 3 बटे r² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ से हम सामान्य कार्य करेंगे। कैसे? देखिए, r की वैल्यू आपके पास कितनी है? वह है 12 गुना 10 की घात -2 की पावर 3। r की वैल्यू वही है आपके पास 12 गुना 10 की घात -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना x की वैल्यू भी हमने रख दी, और टोटल की पावर आपके पास है 3/2। तो अब आपके पास bx/bc बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब इसे देखिए आप, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 और 125 किसका वर्ग होता है? 25। कितने का होगा? 144 और 25 169, 13 का वर्ग होगा, और ये आपका कट जाएगा। मतलब अंदर जो बचेगा 12 गुना 10 की घात -2 की पावर 3, और बटे में बन जाएगा यहाँ 13 गुना 10 की घात -2 की पावर 3। तो पावर तो दोनों की सेम है, ये तो कट ही जाएगा।
तो ये बच जाएगा आपके पास 12/13 की पावर 3। तो बी एक्स कितना बना, 12/13 की पावर 3 और गुना में BC। BC की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है 0.5 गुना 10⁻⁻4। तो इससे आप भाग देकर जो बनेगा यहाँ पर वो आ जाएगा 0.39 गुना 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अब सभी क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को और वीडियो को दोनों को लाइक भी कर दीजिए। तो आज के लिए सब इतना ही, फिर मिलते हैं आपको, धन्यवाद।